गुड मॉर्निंग इंडिया। बच्चों, आज फिर हम एक सिंपल सा कोई फॉर्म लेंगे और उसके माध्यम से कोई ड्राइंग करेंगे। वो फॉर्म मेरा ज्योमेट्रिकल होगा या एक का होगा। और फॉर्म लेने का मकसद ये है कि हम जो भी ड्राइंग बनावे उस ड्राइंग के अंतिम लक्ष्य यानी ड्राइंग परफेक्ट बने। और ये जीवन में भी होता है। वेश और वेश हर एक बच्चों में अलग अलग होता है। कोई बच्चा क्रिकेटर है तो कोई बच्चा एक्टर है तो कोई बच्चा साइंटिस्ट है तो कोई बच्चा डॉक्टर है। हमारे 40 बच्चे स्टार हैं, पर 40 बच्चे स्टार नहीं बन पाते हैं। क्यों नहीं बन पाते हैं? थोड़ा सोचिए। जो बच्चा अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया वो बच्चा स्टार बन गया। जो बच्चा अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं किया वही बच्चा फेल्योर होता है। और ये शुरू से अगर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे अपने आप को तो सक्सेस होने से कोई नहीं रोकेगा। तो गलती यही होती है। हम होते हैं एक अच्छे पेंटर और कोशिश करते हैं एक अच्छे डॉक्टर बनने का। परिणाम स्वरूप हमारे अंदर का पेंटर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और डॉक्टर तो हम बन ही नहीं सकते। तो गलती सिर्फ यहीं पे होती है, अपने आप को आइडेंटिफाई करने का। जो हमारे अंदर वेश है उस वेश को ना पहचानने का, ये गलती हमसे होती है। और ये गलती कुछ हद तक मेरे माँ बाप या मेरे गुरुजन भी करवाते हैं। वो अपना सपना हम पर थोपना चाहते हैं। अगर कोई गार्जियन डॉक्टर नहीं बन सका तो वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। ये गलत बात होती है। जब हम अपना सपना अपने बच्चों पर थोपना चाहते हैं तो बच्चे के अंदर जो सपना है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हर माँ बाप को कोशिश करना चाहिए कि अपना सपना बच्चों के ऊपर ना थोपना चाहिए और धारा के विपरीत ना चलें, धारा के साथ चलें। विपरीत चलने में क्या होता है, हमारा एनर्जी नष्ट हो जाता है। यानी जो हम में है उसी को लेके चलें। आइए आज एक सर्किल से ड्राइंग करते हैं। बच्चों, ये एक सर्किल हो गया और सर्किल से हम क्या क्या बना सकते हैं?
बॉल, फुटबॉल, कोई फ्लावर, कोई डिजाइन, हम 75% ड्राइंग इस सर्किल से बना सकते हैं। यानी आपको सर्किल बनाना आ गया फ्री हैंड, तो आप 75% ड्राइंग उस सर्किल के माध्यम से ड्रॉ कर सकते हैं। ये सर्किल हमारा बेस है। ये बच्चों क्या होगा? लहसुन। और जब लहसुन को इससे छीलकर एक एक फोटा करके निकालेंगे तो उसकी कलाकृति। ये बच्चों एक एक फोटा करके निकालने पे लहसुन की कलाकृति ऐसी होती है। अब इसे बर्तन में रख लें। देखिए सर्किल से एक बर्तन भी बन रहा है। दो सर्किल से हमने क्या बनाया? प्लेट। अब दो सर्किल से हमने क्या बनाया? ग्लास। अब आपके दिमाग में एक सवाल घूम रहा होगा कि हमने लहसुन, हमने ग्लास ही क्यों बनाया? सॉरी, ग्लास छोटा हो गया। लहसुन, ग्लास। अब आपके दिमाग में एक बात घूम रहा होगा कि हमने ग्लास, लहसुन, प्लेट क्यों बनाया? एक आर्टिस्ट समय के अनुसार ड्रॉ करता है। जिस चीज की जरूरत होती है वो चीज ही ड्रॉ करता है। वैसे भी लहसुन आयुर्वेद में सबसे बड़ा दवा है। अगर सुबह सुबह खाली पेट 2 लहसुन का फोटा खाया जाए तो कभी उस बंदे को बीपी नहीं हो सकता है और ना हार्ट अटैक की संभावना हो सकती है। दूसरी बात है, अभी के समय लहसुन एक
आयुर्वेदिक बाण है कोरोना से लड़ने के लिए। ये एक प्रबल हथियार है जो हमारे पास हर घर में उपलब्ध है। दूध गर्म करके 2 फोंटा लहसुन मिला करके पी लीजिए। इससे इम्यूनिटी सिस्टम जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपका बढ़ जाएगा, जो किसी भी रोग से मुकाबला कर सकता है। और कोरोना वायरस तो ना ही होगा, ये 100% गारंटी है। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने खाने में रोज लहसुन का भुजिया कम मात्रा में, अधिक मात्रा में खाइएगा तो हो सकता है दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। अति हर जगह वर्जित है और अति कहीं पे भी हो जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो कम मात्रा में लहसुन का भुजिया खाएं, जिससे कि आपके शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम बना रहेगा और कोरोना जैसी बीमारी आपको छू भी नहीं सकता है। अब थोड़ा सा शेडिंग कर लीजिए। इस फर्स्ट वन ही शेडिंग किए हैं और इसी में देखिए ब्यूटी कितना निकल के सामने आया। मेरे प्यारे बच्चों, सेकेंड टोन और थर्ड टोन आप अपने से कर लीजिएगा। और ड्राइंग बनना चाहिए और साथ साथ इसका सेवन अभी बहुत जरूरी है, इसलिए इसका सेवन होना ही चाहिए। और कल का आंकड़ा काफी चौंकाने वाला है। 2,60,000 कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया और ये आंकड़ा किसी का भी होश उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या की दृष्टि से ना तो डॉक्टर है, ना तो हॉस्पिटल है, ना तो वेंटिलेटर की संख्या है। मात्र 2 लाख वेंटिलेटर की संख्या है और अब तो हर जगह ऑक्सीजन सिलेंडर की मार पड़ने लगी। हर जगह ऑक्सीजन सिलेंडर भी घटने लगा और बहुत भयावह रूप अख्तियार कर रहा है। और अगर इसी तरह ये रूप बना रहा तो भारी तबाही से कोई रोक नहीं सकता। और इस तबाही को हम रोक सकते हैं सिर्फ अपने आप को बचाकर। हर नागरिक अगर अपने आप को बचा ले तो देश बच जाएगा।
क्योंकि हर नागरिक से देश बनता है। तो ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी मेरा है। जीवन की रक्षा का सबसे पहला कर्तव्य स्वयं का है, किसी सरकार का नहीं है। और कोरोना जैसे वायरस से लड़ने में अगर हम सरकार का सपोर्ट नहीं करते हैं तो सरकार कुछ नहीं कर सकता है, नथिंग, कुछ कर ही नहीं सकता है बिना हमारे सपोर्ट के। तो प्रत्येक नागरिक को जगना होगा। जैसे हम पहले की तरह पालन करते थे उसी तरह से पालन करना होगा। 6 फीट की दूरी बनाए रखें। अगर कोई अनजान व्यक्ति आ गया तो बिना मास्क का प्रवेश ना करने दें और हाथ को वॉश करवाएं। और ध्यान रखें कि आप 6 फीट की दूरी से बात करें। और कहीं आपको मार्केट जाना पड़े तो सबसे पहला काम मास्क लगावे। दूसरा काम, मार्केट में भी ध्यान रखें कि 6 फीट की दूरी बनाए रखें, हमसे कोई टच ना हो और बराबर हाथ को वॉश करते रहें। और घर आने के बाद पूरा कपड़ा खोल के वॉशिंग करें और स्वयं भी स्नान कर लें, क्योंकि जान है तो जहान है। और उसके बाद अदरक वाली चाय या गर्म पानी का सेवन करें, ताकि कोरोना अगर गले तक पहुंच भी गया होगा तो वो पेट के अंदर चला जाए और पेट के अंदर स्वतः वो मर जाएगा। तो सिर्फ इतना चीज का हम पालन करेंगे तो कोरोना कभी हमें टच नहीं कर सकेगा। और रात को सोते समय दूध में 2 कली लहसुन बॉयल करके पिए, इससे इम्यूनिटी सिस्टम आपका बढ़ेगा और कोरोना छू भी नहीं सकता है। अगर इतनी चीज हम कर लेते हैं तो कोरोना छूने के लिए सोचेगा, क्योंकि आदमी से बड़ा कोई नहीं होता है। इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा, सबसे बुद्धिजीवी आदमी है। और आदमी जो सोच लेता है वही होता है। ये बुद्ध ने बोला है, ये महावीर ने बोला है, ये विवेकानंद ने बोला है। तो हम जो सोचते हैं वही होता है। अगर हम सोच लें कि अपने आप को बचाव करना है तो हम बच जाएंगे। और आज आपकी आवश्यकता हमारे देश को है। स्वयं बचिए, अपने गॉड को बचाइए, माता पिता को बचाइए और अपने समाज को बचाइए। सबसे जरूरी बात है, जीवन रहेगा तब हम रहेंगे, जीवन नहीं रहेगा तो हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे जरूरी बात है, जीवन रहनी चाहिए। धन्यवाद।